रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ रिश्तों के खिलते हैं कवल, हंसते गाते हैं सारे पल, यहाँ मिलजुल कर सभी जीते हैं, आंसू भी बांट के पीते हैं। यहाँ प्यार बरसता है चारों ओर, फिर भी दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। प्लीज, मुझे आपका हाथ पकड़ने का कोई शौक नहीं है। आप मेरे पेशेंट की जरूरत से ज्यादा करीब आ रहे हैं, इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ा। ये आदमी एक आतंकवादी है, मुझे पता है, लेकिन अभी आईसीयू में है। ये एक पेशेंट है और मैं इसकी डॉक्टर। जानता हूँ। तो मानते क्यों नहीं है कि इसकी हालत अभी खराब है? जब दवाइयां इसे नहीं उठा पा रही हैं, आप ऐसा क्या करेंगे जिससे ये ठीक हो जाएगा? हमारी जितनी कोशिश है इसकी जान बचाने की, आप सब वेस्ट कर रहे हैं और आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी। You're not getting it. इसका होश में आना बहुत जरूरी है, मैं जानती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, हम सब यही कोशिश कर रहे हैं और हम में से कोई भगवान नहीं है मेजर कि एक चुटकी बजाएंगे और ये ठीक हो जाएगा। आपको पेशेंस रखना होगा और अपना ध्यान भी। आपको आराम की जरूरत है। किसने कहा? आपकी तेज पल्स, माथे पे आए पसीने और आवाज के रूखेपन ने। देखिए, आपको मुझसे चेकअप नहीं कराना है तो मत कराइए, मगर डॉक्टर करुणा को प्लीज एक बार चेकअप करने दीजिए, ये आपके लिए जरूरी है। इस वक्त सिर्फ इसका होश में आना जरूरी है, और अब तुम इसकी डॉक्टर हो तो तुम्हारी ड्यूटी है कि इसके होश में आते सबसे पहले तुम मुझे इन्फॉर्म करो। गॉट इट? ये रिक्वेस्ट है या ऑर्डर? दोनों। ठीक है, इसके होश में आते ही मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगी, लेकिन आप अपना ये सड़ू दर्द सह लेगा मगर चेकअप नहीं कराएगा। चल 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 चल। किधर जा रहे हैं हम? अरे बेटा थोड़ा सब्र कर, बस पहुंचने वाले हैं। पापा आप भी ना ऐसे आंखें बंद किए जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। तो छोटा बच्चा ही तो है तू। बाप के लिए बेटा कितना भी बड़ा हो जाए हमेशा बच्चा ही रहेगा। अच्छा बाबा, अगर हम पहुंच गए हैं तो क्या मैं आंखें खोल लूं? खोल ले। बाइक मेरे लिए? नहीं, तेरी माँ के लिए। पागल है एकदम। पापा आई लव यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच पापा। अच्छा एक बात बता, मैंने तुझे इतनी अच्छी बाइक लाकर दी और तू खाली थैंक यू बोल के मुझे टरका देगा? अरे कंजूस, कम से कम इस पे एक बार बिठा के पूरे द्वारा घाट के चक्कर तो लगा। चल स्टार्ट कर। ये इसकी चाबी, ध्यान से रखना हमेशा, ठीक है? बैठ। लेके और पूछ पूछ। हेलमेट हेलमेट। चलो पापा। आप हो ना हमेशा मेरा ख्याल रखने के लिए। पापा कपिल, आज बहुत दिनों के बाद घर में थोड़ी खुशी आई थी बेटा, लेकिन मेरी असली खुशी तो तू था। मेरा गुरूर, मेरा मान सम्मान, मेरा सब कुछ। लेकिन तू ही चला गया मुझे छोड़कर, अपना किया हुआ वादा तोड़कर, मेरा साथ छोड़कर, मुझे अकेला छोड़कर। लेकिन ये देख बेटा, ये तेरी बाइक मेरे साथ है। पापा बाइक तो देखो कितनी सुपर कूल है और इसकी ग्रिप कितनी अच्छी है। सीट देखो सुपर कंफर्टेबल आपके लिए। एंड जस्ट लुक एट मी, मिरर में कितना हैंडसम लग रहा हूं ना। तू कितना भी हैंडसम हो,
लेकिन मैं इस बाइक पे तेरे साथ नहीं बैठूंगा। कहीं तुझे कुछ हो गया बेटा? तुम अरे पापा क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? कुछ नहीं होने वाला मुझे। और वैसे भी मेरा ध्यान रखने के लिए आप हो ना हमेशा। सो तो हो, पर ध्यान से चलाना। हाँ चल। इसकी आंखें हैं एक्सरे मशीन। सर क्या हुआ सर? होश आया उसे? और भी कुछ हुआ क्या अंदर? नहीं, वो आप और डॉक्टर ज्योति जब भी मिलते हैं तो बातें तो होती नहीं है, बहस हो जाती है बस, इसलिए पूछा। मैं बाहर जा रहा हूँ किसी काम से। कैप्टन मेरा विल टेक ओवर। अगर कोई भी अपडेट हो मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना। सर यार क्या हुआ होगा अंदर? पता नहीं यार, सर के मन को पढ़ना इतना आसान नहीं है। अच्छा यार, ये मेरी बायां क्यों फड़क रही है? बायां? हाँ अबे ध्यान दे, दाईं होगी। देखना बायां फड़क रही है। लेकिन तू दाईं पे कंसंट्रेट कर। अरे मैं अपनी आंख पे कैसे कंसंट्रेट करूं? पागल है क्या? लड़कों की बायां फड़कना अच्छा नहीं होता। तुझे कैसे पता? अरे मुझे पता है, तू कर। दाईं पे। सॉरी, आपको चोट तो नहीं लगी? आई ओके? दिखाई देने वाली तो नहीं लगी, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम कोशिश पूरी करते हो, क्योंकि तुम हमेशा मेरे और उन चीजों के बीच में आते हो जो मुझे जान से ज्यादा प्यारी होती हैं। सर मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। रियली सॉरी। आप एक काम कीजिए, आप घर चले जाइए, मैं रिपेयर करवा के आराम से भिजवा देता हूँ। खबरदार बाइक को हाथ मत लगाना, मेरी बाइक को हाथ मत लगाना। से गलती मुझसे हुई है, मुझे सुधारने का एक मौका तो दीजिए प्लीज। मैंने कहा ना, हाथ मत लगाना। हाथ हटाओ, हाथ दूर, हाथ दूर। ये तुम्हारा आर्मी कैंप नहीं है जहां तुम मेजर हो और तुम्हारा हुक्म चलेगा। वैसे सच कहूं तो असलियत में तुम एक घमंडी और गैर जिम्मेदार इंसान हो, और कुछ नहीं। सर आर्मी में हमें सिखाया जाता है, अगर कोई भी इंसान या कोई भी चीज हमें बुरी हालत में मिले तो उसे वैसे नहीं छोड़ते, बल्कि पहले से बेहतर हालत में पहुंचाते हैं। हम श्योर नौकरी में होते वक्त आपने भी यही किया होगा सूबेदार साहब। गलती मेरी है, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, वैसे सच कहूं तो गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती मेरी थी। मैं ही अपने धुन में बीते हुए समय में खोया हुआ चला जा रहा था, देख ही नहीं पाया कि कौन कहां से सामने आ गया। ठीक है, जाने दो। सब मैं रिपेयर करवा के भिजवा दूंगा। अब लीजिए। ओके। बहुत अच्छे मानसी, पहले दिन के हिसाब से तुमने बहुत अच्छा गाया, और अगर ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो तुम्हारे सुर पक्के हो जाएंगे। थैंक यू सो मच संध्या, तुम भी ना बहुत अच्छी टीचर हो सच में। और क्या, वो तो है ही। अब इतनी अच्छी टीचर की फीस भी तो अच्छी होनी चाहिए, है कि नहीं? एले पुत्र, 500 रुपीज ਤੁਹਾਡੀ फीस पर डे। आंटी ये तो बहुत ज्यादा है। और कोई ज्यादा नहीं है पुत्र, कैसी बातें कर दी। मेरी इतनी बेसुरी मानसी को तो सुर में लाने की कोशिश कर रही है, ये कोई छोटी बात है? मॉम छोटी बात तो ना, ये 500 रुपए भी नहीं है। मुझे पता है आप कुछ दिन बाद कहोगे कि बहुत ज्यादा दे दिए, जाके वापस लेकर आ। मॉम प्लीज ऐसा मत करना, मुझे गाना ना संध्या से ही सीखना है। हाँ ओए मेरी चल्ली, तू भी ना। और ये कहीं नहीं जाने वाली है, ये तो परिवार का हिस्सा हो गई है हमारी, है ना? पर आंटी फिर भी रोज का 500 बहुत ज्यादा है। ज्यादा है? चल तो फिर ठीक है, बात बताती हूँ। मैंने ये प्रीमियम फीस दी है फैमिली मेंबर समझ के, तो तू भी हमें अपना समझ के करके 2-4 काम कर देना, ठीक है? बैलेंस हो जाएगा। ओके? नॉट ओके आंटी, वैसे भी आप कौन से घर के काम खुद करती हैं? हर काम के लिए तो आपके पास स्टाफ है, उन्हें ही करने दीजिए ना। मेरी भाभी की ये सुविधाएं यहाँ उपलब्ध नहीं है। रिलैक्स ज्योति, आंटी सिर्फ एक बात कह रही थी। एनीवे, मानसी ब्रिगेडियर अंकल हैं क्या? नहीं, पापा तो कैंटोनमेंट में। अच्छा कोई बात नहीं,
मैं उनसे बाद में बात कर लूंगी। चलिए भाभी। मॉम मैंने बाहर तक छोड़ के आती हूँ। हाँ ओ मानसी, बाय आंटी। मानसी क्या बाय? मानसी मैंने चली की चली रहेगी, बहुत छूट के आती हूँ। क्या हुआ ज्योति, कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो? सुबह गई तो बड़ी खुश थी। खुशी पे ग्रहण लगाने आ गया ना वो मेजर आर्यन। 2 मिनट लगते हैं उसे भाभी, बस 2 मिनट अच्छे मूड का दही बनाने में। मुझे नहीं पता था कि उनकी बातों का तुझ पे इतना असर होता है। असर तो होता है ना, वो इतने गुड लुकिंग, इतने स्मार्ट, इतने क्यूट है, उनकी तो हर बात का असर होता है। अच्छा, तुमने काफी करीब से नोटिस किया है उन्हें? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। तू कैसा है देखो ना, का कितना बड़ा दिल है। तुमने उनसे इतनी लड़ाई की, फिर भी उन्होंने तुम्हारा सस्पेंशन कैंसिल करवा दिया। क्या? हो नो, तुम्हें बोलना तो जरूर बोल देती हूँ, फिर वही गलती करती मैंने। कुछ नहीं, सॉरी सॉरी, मैं चलती हूँ। हाँ बाय। नहीं 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 नहीं, इधर आओ। क्या बोला तुमने? अब आधी बात बताइए तो पूरी भी बता दो। हाँ, हमारी म्यूजिक टीचर को भी जानना है क्या बात है, बताओ। आई होप सर आपको ये पसंद आ जाए। बेटा किशन, तुम्हारा रिकॉर्ड तो पहले से ही साफ सुथरा है, बहुत बढ़िया बात। और फिर तुम्हारा ये छुटकू मास्टर, अरे भाई इसकी शैतानियों से तो ये कमरा ही नहीं, ये पूरा घर चैक उठेगा। अंकल उसकी तो गारंटी है, क्योंकि दिन भर बस ये उधम ही करता रहता है। वाइफ तो कहती है इसका नाम उधम सिंह रख दो। अच्छा बिल्कुल सही कहती हैं आप। बेटा बच्चों को हमेशा शैतानियां करती रहनी चाहिए। दरअसल ये कमरा मैं एक फौजी को ही देना चाहता था किराए पर, तुम मुझे अच्छे लगे, ये कमरा तुम्हारा हुआ। अंकल पर वो एग्रीमेंट पेपर्स? हाँ, वो मेरी बेटी ज्योति तुम तक ले आएगी, उस पे साइन करने के बाद तुम यहाँ शिफ्ट कर सकते हो। जी अंकल, थैंक यू। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नमस्ते। ऐसा कैसे कर सकता है वो? मैंने उसे बोला था कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन अपना रौब छाड़ने के लिए उसने ये सब कुछ किया और महान बनने के लिए ब्रिगेडियर अंकल को बोल दिया कि मुझे पता न लगे, जबकि उसे बहुत अच्छे से पता है कि द्वारा घाट में किसी के पेट में कोई बात नहीं बचती है। यार वो कैसे जानेंगे? वो तो द्वारा घाट में नए आए हैं ना। बहुत खाग है वो, तुझे नहीं पता, उसे सब कुछ पता होता है। और ये तो क्या आएंगे जाएंगे, इतनी इज्जत मत दिया कर उसे, आएगा जाएगा सर खाएगा बोला कर। क्योंकि तू नाराज मत हो यार, उसने तो तेरा भला ही सोचा था। भला? नाक कटा दी ब्रिगेडियर अंकल के सामने मेरी। किरण आंटी पूरे द्वारा घाट में इस बारे में गाना गाएंगी। मानसी तो वैसी पूरी पागल है उनके पीछे। मेजर आर्यन ये, मेजर आर्यन वो। हाँ यार सच बोलूं, मुझे नहीं लगता कि मेजर आर्यन की इतनी भी बड़ी कोई गलती है जितना तू उन्हें सुना रही है। और यार ऐसा भी तो हो सकता है ना, उन्हें इस बात का अंदाजा ही ना हो कि ये बात तुझ तक पहुंचेगी और तुझे ये सब एहसान लगेगा। ये और कुछ नहीं है, एहसान ही है जिसे उतारे बिना तुझे चैन नहीं आएगा। और नहीं तो क्या, ज्योति कश्यप किसी का एहसान नहीं है, उस मेजर ड्रैकुला का तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मेजर आर्यन ने जो किया ना, वो सोचना बंद कर और ये सोच कि उन्हें ऐसा क्या चाहिए जो तू उनके लिए कर सकती है। वो कर दे, एहसान अपने आप उतर जाएगा। यार तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है फॉरएवर। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उस मेजर ड्रैकुला को क्या चाहिए। लगता है काफी वक्त और मेहनत लग गई तुम्हारी इस बाइक को ठीक कराने में।
चीनी अंकल, मैं बस चाहता था कि जब आप ये बाइक देखे तो आप खुश हो जाए। ये क्या कर दिया तुमने? बर्बाद कर दिया तुमने। मेरे बेटे की बाइक खराब कर दी तुमने। ये बाइक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बदलने की? इसके पार्ट्स, ये वो बाइक है नहीं जो मैंने अपने बेटे को खरीद कर दी थी। अरे ये वो बाइक नहीं है जिसपे उसने मुझे बिठाकर पूरा द्वारघाट दिखाया था। ये वो बाइक नहीं है। तुमने इसका सब कुछ बदलवा कर मेरे कपिल का सब कुछ मिटा दिया। तुमने इसे बदलवा कर मेरे कपिल की सारी यादें मिटा दी। सब कुछ छीन लिया तुमने मुझसे मेजर आर्यन। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? रियली सॉरी अंकल, मैं इसे सिर्फ आपके लिए ठीक करना चाहता था ताकि आप इसे आराम से चला सके। अरे मैं तुमसे कब कहा था तुमसे कि ये बाइक चलाने में मुझे दिक्कत होती है? कभी कहा था मैंने? बोलो, कभी कहा था तुमसे? बस करो, बस दोबारा सॉरी मत बोलना। मैं समझ गया हूं तुम्हें बार बार गलती करने की आदत है मेजर आर्यन, लेकिन मुझ जैसे लोगों को तुम्हें माफ करने की आदत नहीं है। अब जाओ यहां से, मुंह मत देखो मेरा, और अपनी शक्ल भी मत दिखाना आइंदा मुझे। सुनो, एक मिनट, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि तुम ये सब कुछ करके मुझे खुश कर दोगे और मैं तुम्हें अपना कमरा ये किराए पे दे दूंगा? हरगिज़ नहीं मेजर आर्यन। क्या मेजर आर्यन तेरे घर किराए पे रहना चाहते हैं? हाँ, पहले तो मैंने मना कर दिया था, पर अब जब उनका एहसान उतारना है तो मैं सोच रही हूँ पापा से बात कर ही लूं। कमरा देना तो दूर की बात है, मैं तुम्हारी परछाई भी इस घर में पड़ने नहीं दूंगा कभी भी। संध्या, ये देख पुत्र, कितनी सुंदर साड़ी लेकर आए ब्रिगेडियर साहब मानसी के लिए। देख तो सही, ये देख कितनी सुंदर है। जी आंटी, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसे तो फटी जीन्स पहनने से फुर्सत नहीं है। आज पता नहीं कैसे नहीं पहनी, कहीं से घुटना दिख रहा होता है तो कहीं से टखना। मॉम प्लीज, ये स्टाइल है और ये सब पहनना कितना इजी है, साड़ी पहनना कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं तो चाह के भी नहीं पहन सकती। तुम्हें साड़ी पहनना पसंद है? हाँ बहुत, लेकिन जब लास्ट टाइम मैंने ट्राई किया था ना तो मैं यूं उलझ के गिर गई थी। ये देखो, ये नीचे एक निशान है, उसी की देन है ये ब्यूटी स्पॉट। उसके बाद से मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कभी। लेकिन मानसी, तुम साड़ी में बहुत सुंदर लगोगी। हाँ वो तो है। तुम मुझे साड़ी पहनना सिखाओगी? हाँ, तुम्हें सीखना है। हाँ बस, तो फिर यही हो गई ना कमाल की बात। मैं अपनी महंगी वाली साड़ी लेकर आती हूँ, उससे सिखाना है। इससे रहने दे। नहीं आंटी, इससे काम। अरे अब छोड़ो, अब वो तुम्हें अपने मन की साड़ी ला कर ही देंगी। तुम मुझे तब तक गाना सिखाओ। फिर से शुरू करते हैं। हाँ। ये लेकर आई हूँ महंगी वाली साड़ी मेरी, इससे सिखा इसे। ये देख, मम्मा मैं सीख गई, मैं ये करना भी सीख गई। संध्या, एक्सक्यूज मी। हाय रब्बा, ओ ये क्या? ओ मेरी इतनी महंगी मलबरी सिल्क की साड़ी पूरी क्रश कर दी है। मलबरी सिल्क की साड़ी कर्नाटक से लेकर आए थे ब्रिगेडियर साहब, सारी खराब कर दी। जी नहीं है, वो कही है। तू रहने दे, तुझे नहीं पता। ये साड़ी खराब हो गई मेरी। आंटी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ना ये साड़ी प्रेस कर दूंगी तो इसके सारे सिलवटें चली जाएंगी। रब्बा, कितनी प्यारी है तू है। ऐसे तुझे गलत समझ रही थी मैं, लेकिन पुत्र मैंने तो तुझे सिंगिंग के लिए रखा है, तो ये सब काम थोड़े ना करा सकती हूँ मैं। नहीं आंटी, कोई बात नहीं, ये साड़ी मेरी वजह से खराब हुई है तो इसे सही भी मैं ही करूंगी ना। ओए पुत्र जी, क्या पॉइंट की बात कही है तूने, है तो मैं डिसअपॉइंट थोड़े ना कर सकती हूँ। मॉम, नो मॉम। क्या नो? इतनी सारी तो नो बोली मैंने, अब वो नो मान रही तो मैं क्या करूँ? आ कीजिए। अरे लेकिन मैं बिल्कुल सही हूँ,
मेरी हड्डियां सही है, मैं ना खांसी है ना जुकाम है, फिर भी आप चेकअप कर रही हैं। प्रोसीजर है, फॉलो करना पड़ेगा मुझे भी और आपको भी, इसलिए प्लीज बी क्वाइट और मुझे अपना काम करने दीजिए। अजीब जबरदस्ती है। उठा लीजिए, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, है ना? माँ बिजी हूँ। अरे बधाई हो ज्योति, बधाई हो। माँ धीरे, क्लिनिक में हूँ मैं। अरे पता है, पर बात ही इतनी खुशी की है कि मुझसे रहा ही नहीं गया। ऐसा क्या हो गया माँ? इंतजार खत्म। मतलब? अरे किराएदार का मिल गया वो। किराएदार? हाँ, तेरे पापा ने ही खुद पक्का किया है। हाँ बोल दिया उसे। किराएदार पक्का कर दिया? मुझे बताया भी नहीं। अरे बता ही तो रही हूँ मैं तुझे। तेरे पापा ने नाना करते करते उस आर्मी वाले को ही हाँ कर दिया। आर्मी वाला किराएदार? मगर कौन? अरे सुनती हो? अच्छा सुन सुन, तेरे पापा मुझे आवाज दे रहे हैं, रखती हूँ मैं, ठीक है? माँ आर्मी वाला किराएदार? पर कौन? वैसे मुझे पता है कौन है वो। कौन? मेजर आर्यन। रियली? हाँ। वैसे मेजर आर्यन ने आपके पापा के लिए कुछ ऐसा किया है कि वो लट्टू हो गए। I mean, इम्प्रेस हो गए। वो भी इतने कि उस मेजर को सीधा सर पे ही बिठा लिया। लेकिन ये नहीं पता ये बात मेजर आर्यन को पता है कि नहीं। कौन सी? कि उन्हें घर मिल गया, वो भी अंकल जी का। ये खबर तो मुझे ही मेजर आर्यन को देनी चाहिए। आखिर उनका किया एहसान भी तो उतारना है।